बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम भगत सिंह था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। देश को आज़ाद देखना चाहते थे। उन्होंने अपने माता पिता से कई कहानियां सुनी कि कैसे लोग अंग्रेजों से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। भगत सिंह का परिवार देशभक्ति के विचारों से भरा हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह आज़ादी के आंदोलन से जुड़े थे। उनका परिवार देशभक्त था और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेता था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश शासन के कट्टर विरोधी थे। भगत सिंह का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां देशभक्ति और क्रांति की चर्चा आम थी। एक दिन भगत सिंह ने अपने पिता से पूछा, हम पंछियों की तरह आज़ाद क्यों नहीं हैं? उनके पिता ने समझाया कि अंग्रेज भारत पर राज कर रहे हैं और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात ने भगत सिंह को गहराई से छू लिया और उन्होंने ठान लिया कि वह अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित करेंगे। भगत सिंह को बहादुर नेताओं और स्वतंत्रता की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। वह मानते थे कि युवा लोग भी देश की आज़ादी के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के समूहों में शामिल होकर आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया। बाल्यकाल से ही भगत सिंह की रुचि क्रांतिकारी गतिविधियों में थी। उन्होंने बचपन में अंग्रेजी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय स्कूल में प्रवेश लिया, जहां उन्हें भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने भगत सिंह के मन पर गहरा असर डाला। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को अपनी आंखों से देखा, जिससे उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा भर गया। जब उन्होंने उस नरसंहार की जगह पर खून से सनी मिट्टी देखी, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भगत सिंह और उनके साथी मानते थे कि सही विचार और साहस से ही बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए और लोगों को उनके अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा दी। भगत सिंह को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को वापस ले लिया, तो भगत सिंह निराश हो गए। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों में शामिल होने का निश्चय किया। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के बाद भगत सिंह ने अंग्रेजों पर अपनी आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया। 1929 में भगत सिंह ने एक अनोखा काम किया। उन्होंने और उनके दोस्त ने ब्रिटिश असेंबली में पर्चे फेंके। यह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों और देशवासियों को जगाने के लिए किया गया था। पर्चों में लिखा था, लोगों की आवाज़ सुनने का समय आ गया है, और उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब है क्रांति जिंदाबाद। भगत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में भी वह हिम्मत से भरे रहे। उन्होंने किताबें पढ़ीं, पत्र लिखे और लोगों को आज़ादी का महत्व समझाने की कोशिश की। भगत सिंह को जेल में कई यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। जेल में उन्होंने कई किताबें पढ़ीं और अपने विचारों को और भी अधिक मजबूत किया। उन्होंने अंग्रेजों की जेल प्रणाली का विरोध करते हुए भूख हड़ताल की, जिसमें कई दिनों तक बिना भोजन के संघर्ष किया। उनका यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सॉन्डर्स हत्या का आरोप लगाया गया। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय भगत सिंह मात्र 23 वर्ष के थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी हंसते हंसते देश के लिए बलिदान दिया। उनकी शहादत के बाद पूरा भारत एकजुट हो गया और स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो गया। उनकी कुर्बानी ने भारतीय युवाओं को यह सिखाया कि अपने देश के लिए मर मिटना सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगत सिंह ने भारत के लिए अपने प्राण त्याग दिए। वह केवल 23 साल के थे, लेकिन उनकी बहादुरी और विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि हमें साहसी बनना चाहिए, सही के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने देश से प्यार करना चाहिए। हम चाहे कितने भी छोटे हों, अगर हम मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी चीज़ें बदल सकते हैं। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली और साहसी क्रांतिकारियों में से एक थे। उनकी कहानी न केवल भारत के इतिहास को प्रेरित करती है,
बल्कि दुनिया भर में स्वतंत्रता के प्रति लोगों को जागरूक करती है। उन्होंने अपने विचारों, साहस और बलिदान से यह दिखाया कि देशभक्ति केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक कार्य है जिसे पूरी निष्ठा से निभाया जाना चाहिए। भगत सिंह ने सिखाया कि सच्चे देशभक्त बनने के लिए साहस और बलिदान की जरूरत होती है। भगत सिंह का अंतिम संदेश था, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचार कभी नहीं मरेंगे। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया।